Guys, welcome to your lecture number 2 of increasing and decreasing functions. तो without wasting your time, आज हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इंटरवल चाहिए जब आपका एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। इस बार जो इंटरवल यहाँ पे आपसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए पूछा है, बट ध्यान रखना 0 को भी इंक्लूड किया गया है और 2 पाई को भी इंक्लूड किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरवल यहाँ पे है उसने 0 को भी और 2 पाई इन दोनों को क्लोज इंटरवल में लिखा है। क्लोज इंटरवल में लिखने का मीनिंग यहाँ पे उसका बेटा क्या है कि उसने इन दोनों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो यहाँ तक कोई ट्रबल? तो सबसे पहले जब हम एफ एक्स का यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ होगा साइन का बन जाएगा कॉस और कॉस का बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था हम इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख देते हैं। हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख के यहाँ पे x की एक वैल्यू लेते हैं। तो जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे ये हो जाएगा cos x इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका tan x, यानी अगर मैं इस cos को नीचे ले आऊँ तो tan x की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ तक कोई ट्रबल? अब tan x की वैल्यू पॉजिटिव 1 किस किस क्वाड्रेंट में होती है वो मैं आपको बताऊँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी 10 पॉजिटिव होता है। ये हमें पता है क्वाड्रेंट, बिकॉज ये क्या था, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ पे यानी 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं और यहाँ तो सारे ही होते हैं। तो जो tan x अपनी वैल्यू यहाँ से ले सकता है वो क्या क्या ले सकता है बेटा? तो tan x अगर 1 की जगह है तो 1 को आप 10 पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे 10 दिस इज़ 180 प्लस 45 इज़ नथिंग बट कुछ ऐसा। तो यहाँ पे आपके x की दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, एक आ रही है पाई बाय 4 और एक आ रही है, अगर पाई में आप पाई बाय 4 ऐड करेंगे बनेगा 5 पाई बाय 4। तो जब मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने यह नंबर लाइन ड्रॉ करी तो मेरा पता है, क्योंकि इस बार इंटरवल आपका 0 और 2 पाई के बीच में पूछा गया था बेटा, तो ये दोनों वैल्यूज उसके अंदर आ जाएंगी। अब जो डिफ्रेंशिएशन करके आपका आया वो आया cos x माइनस साइन एक्स। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूँ तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इन दोनों के बीच में मैं अगर अपने x को 270 डिग्री बोल दूँ, ठीक है, तो cos 270 आपको पता होना चाहिए, आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं, फाइनल 12 चल रहा है। तो cos 270 इज़ 0 और sin 270 इज़ माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं। तो ये एक पॉजिटिव आंसर आया है, तो इस इंटरवल में आपका ये पॉजिटिव वैल्यू निकल रहा है। सेकेंड थिंग, अब अगर मैं इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू ले लूँ, लेट्स से 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 होता है माइनस का हाफ, और ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ये भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ से ये भी पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, और अगर आपका मन है तो आप इसके बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, अगर मन नहीं भी कर रहा है तो नो नीड टू पुट एनी वैल्यू, हमें पता रहता है कि ये माइनस ही होने जा रहा है। फिर भी अगर आपको कोई वैल्यू लेनी है तो आप x की जगह यहाँ 60 डिग्री ले लीजिए। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, और ये वैल्यू जब सॉल्व होगी तो एक नेगेटिव आंसर देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारा फंक्शन जहाँ इंक्रीज कर रहा है वो ये है और ये है। ठीक है, तो हमारा आंसर अब आने वाला है। सो नाउ वी हैव द आंसर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ये 0 इंक्लूड होगा इस बार क्योंकि मेन इंटरवल में इंक्लूड हुआ था, आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो 0 से 45 के बीच में 0 को इंक्लूड किया गया है, और यूनियन 5/4 से लेके 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई में इसको इंक्लूड, ये सेमी क्लोज्ड है तो इसको इंक्लूड किया गया है। सिमिलरली स्ट्रिक्टली में हमने कुछ इंक्लूड नहीं करा है, हमने इन दोनों को इंक्लूड नहीं किया है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये बीच के इंटरवल है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ये आपका हुआ है π/4 और 5 π/4 में। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एफ एक्स इज इक्वल्स टू log cos x को हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है बेटा 0 से 90 वाले इंटरवल में, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है 90 से 180 वाले इंटरवल में। तो जब हम इस एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log का होता है 1/cos, और जब इस cos का करेंगे तो बनेगा माइनस का साइन, और ये इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के tan x के। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल रखते हैं
और यहाँ से जो 10 की वैल्यू हो सकती है हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन वो हम कब करते थे, जब हमें इंटरवल फाइंड करना होता था। लेकिन यहाँ ऑलरेडी इसी इंटरवल के लिए पूछ रहा है, तो इस चीज़ को बड़े गौर से देखिए। एफ डैश एक्स आपका -10x आया है, और इस पे अब क्या लॉजिक है वो हम देखते हैं। अब हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। अब जो पहला इंटरवल है यहाँ पे डिक्रीजिंग वाला, वो है 0 से 90। 0 से 90 ये वाला इंटरवल है जहाँ 10 पॉजिटिव होता है। अब सिंपल सी बात है, एफ डैश एक्स जिसकी वैल्यू -10x है, उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा बेटा। किस इंटरवल में, 0 से 90 में आप कोई भी वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये एक नेगेटिव नंबर ही देगा। तो ये आपका प्रूव हो चुका है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वहीं पे एफ डैश एक्स जो कि -10x आपका आया था, वो हमेशा एक 0 से बड़ा नंबर देगा। किस इंटरवल में, 90 से 180 में। बिकॉज 90 से 180 वाले इंटरवल में 10x की वैल्यू कोई भी होगी वो नेगेटिव आएगी, और यहाँ ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक पॉजिटिव आंसर देगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आपने प्रूव कर दिया कि इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन भी ये एनसीईआरटी का ही एक प्रॉब्लम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा। एक इंटरवल है आई जो कि डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट मतलब कोई एक इंटरवल है जिसमें सारे रियल नंबर्स आते हैं एक्सेप्ट -1 नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, और उसके बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो नहीं आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो उसने ही बता दिया, एक इंटरवल है जो कि डिसजॉइंट है फ्रॉम -1 से 1 के बीच में। आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो बहुत ईजी गेम है। जब आपने डिफ्रेंशिएशन किया इस पर्टिकुलर फंक्शन का, ये हुआ 1 -1/x², और फाइनली आपको ये मिला। अब यहाँ से बहुत गौर से देखिए, x² हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आपके इस इंटरवल में, सिर्फ इस इंटरवल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको कि ये ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, बिकॉज -1 और 1 के बीच में तो आपको कुछ लेना ही नहीं है, और 0 उसी का पार्ट है, तो x की जगह हम 0 तो रख नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं x² भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ तक गेम क्लियर है आपको। और जब आप इस इंटरवल में किसी भी वैल्यू को नहीं ले पाएंगे, किसी भी वैल्यू को नहीं ले पाएंगे, तो इट्स वेरी सिंपल बेटा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए जो कि r -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर नहीं ले पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर फंक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। आप चाहें तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल के ट्राई कर सकते हैं, या यहाँ पे डाल के ट्राई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल अगर मैं आपके आगे लूँ, इन केस लेट से x की वैल्यू को अगर आपने 2 लिया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज़ 4 -1/4 यानी 3/4। लेट से 2 को आपने -2 लिया, -2 लेंगे तब भी यही होगा। x को आपने 0.5 ले लिया, लेट से जस्ट एज्यूम, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.25। यहाँ तक कोई ट्रबल है भाई, इसका 0.25 होगा, और ये -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे -1 अगर आपने लिया तो यहाँ भी 0.5, ये तो नेगेटिव आ जाएगा। बट बेटा ध्यान रखना, ये 0.5 इस इंटरवल का वैल्यू था, इसलिए मैंने आपको दिखाया कि जब आप इस इंटरवल की वैल्यू को लेंगे आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। इसके अलावा आप कुछ भी लेंगे हमेशा होगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। लेट से मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.5, ठीक है। 2.25 -1 करेंगे अपॉन में 2.25, अगेन है पॉजिटिव नंबर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये जो आपने लिखा है यहाँ पे सारा, जिसको मैंने नियॉन कलर से दिखाया, सिर्फ इतने को ही लिखना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम करने जा रहे हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अभी तक की। फंक्शन एफ एक्स यहाँ पे sin x -3
सॉरी फंक्शन यहाँ पे sin x माइनस cos 3x है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाना है इंटरवल 0 से पाई के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। जब आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करवाया बेटा, ये बन जाएगा 3 cos 3x और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 sin 3x। ठीक है, जब आप इसको फर्दर 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल रखते हैं तभी आप अपने x की वैल्यू दे पाते हैं, तो यहाँ से 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ से जब मैं इसे रीअरेंज करूँगा, इधर उधर ले जाऊँगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं tan 3x इस बार -1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक कोई ट्रबल? अच्छा, अब tan की वैल्यू माइनस की कहाँ कहाँ होती है? सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, tan 1 की वैल्यू, मतलब tan की किस वैल्यू के लिए 1 होता है, दैट इज़ 45, तो आपको पता है। तो tan 3x जो कि -1 के बराबर है, यहाँ उसकी क्या वैल्यू हो सकती है? 180 में से 45 माइनस अगर मैं कर दूँ सेकंड क्वाड्रेंट, 2 पाई में से यानी 360 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो एक और इंटरवल आ गया। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपने tan 3x की जो वैल्यू देंगे, एक आप बोलेंगे tan 3π/4 और एक आप बोलेंगे tan, दिस इज, जब आप इसको करेंगे दिस इज 7π/4। यहाँ तक कोई टेंशन? लेकिन मुझे ये बताइए, यहाँ से जो 3x की वैल्यू है, 3x की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ से 3π/4 और 7π/4। 3x की वैल्यू है ना, जब हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, ये जो x है, ये x के लिए इंटरवल 0 से 180 के बीच में है। तो जब आप यहाँ पे x के लिए ट्राई करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3π/12, आप चाहें तो इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, और दूसरा आएगा 7π/12। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग बहुत इजीली पहुँच जाएंगे, जैसा मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। जो स्टूडेंट अब गलती करते हैं, आपको क्या लगता है, अगर ये फिर से एक राउंड यहाँ पे जाएगा तब भी तो भाई आंसर -1 ही आएगा। ठीक है ना, जब ये फिर से यहाँ एक बार आएगा तो ये -1 ही आंसर अगर आपको देगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहुँचने का क्या रास्ता है? यहाँ पे था 0 से पाई, यहाँ पे था 2 पाई, तो यहाँ पे फिर से 3 पाई हो जाएगा बेटा। तो 3 पाई में से अगर आप 45 को माइनस करेंगे तो एक इंटरवल और आपके पास आता, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, और वो आता 11π/4। ऐसे तो जी 15π/4 भी आता और ऐसे तो गेम चलता रहता। ठीक है, तो ये अब नेवर एंडिंग गेम हो जाएगा। भाई गौर से देखिए, 3π/12 यानी 3 × 180/12 यानी 15, 3 × 14 45, 0 से 180 के बीच में ये इंटरवल चलेगा। 7 × 15, क्योंकि 15 आई है, इसको सॉल्व करके वैल्यू 7 × 15 इज अगेन इस इंटरवल का वैल्यू है। क्या अगर मैं इस 11π/4 को भी ले लूँ और इसको मैं डिवाइड करवा दूँ, कि अगर मैं इसको इसके इक्वल बोल दूँ, तो क्या 11π/12 यानी 11/15 जो कि 165 है, वो भी तो इस इंटरवल में आएगा बेटा। ठीक है, तो अब आपके इंस्टेड ऑफ 2 इंटरवल्स, इन 2 इंटरवल्स की जगह आपके इस क्वेश्चन में 3 इंटरवल्स आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब आप इसको भी 12 से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये आएगा आपका 15 × 15 225 हो जाता है, जो कि ग्रेटर देन 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे x कैन टेक दीज 3 वैल्यूज़। तो अब इन्हें नंबर लाइन में देखते हैं ये कैसे आएंगे। अब आपने जब इन्हें नंबर लाइन में देखा तो आपको यहाँ अलग अलग वैल्यूज़ डाल के देखनी होती हैं। ठीक है,
तो हिट एंड ट्रायल मेथड से अगर हम करें तो देखिए 0 और 3 पाई बाय 12, यानी पाई बाय 12 की वैल्यू पहले मैं आपको बता दूं कि 15 डिग्री थी। तो 0 से 45 डिग्री के बीच में अगर मैं 30 डिग्री को इन लूँ तो cos 3 into 30 is 90, cos 90 is what? This is 0 and sin 90 is 1. So this will give me a positive value. यहाँ तक कोई ट्रबल? Then I will take this वाला इंटरवल, हमें पता है ऑल्टरनेटिवली ये प्लस माइनस चल जाता है। तो 7 into 15 is nothing but 105, ठीक है। और 105 और 165, दिस इज़ 165 हमने देखा था। इसके बीच में मैं अगर 120 एक एंगल लूँ, ठीक है, तो cos 120, तो cos 120 इज़ नथिंग बट 180 माइनस 60 डिग्री, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो दिस इज़ माइनस का हाफ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का हाफ। और cos में जब मैं इंटू करूँगा साइन, ठीक है, साइन में जब आप 120 डिग्री का गेम देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं इस इंटरवल में भी आपका आंसर एक बड़ा आंसर आएगा, और बाकी इन दो इंटरवल में जब आप डालेंगे तो ये नेगेटिव और नेगेटिव ही देने जा रहे हैं। सो यहाँ से हमारे जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले इंटरवल थे वो हमें मिल गए हैं, डिक्रीजिंग वाले मिल चुके हैं। सीबीएसई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे प्लीज़ नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं आप लोग, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द आंसर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले जो इंटरवल्स हैं वो हैं आपके यहाँ पे 0 से 3 पाई बाय 12, या ऐसे आप पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, यूनियन 11 पाई बाय 12 से लेके पाई तक ओपन इंटरवल। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आप लिखेंगे 3 पाई बाय 12 से लेके 7 पाई बाय 12 यूनियन, सॉरी दिस को मैंने मिस्टेक कर दिया ना, ये था 7, ये पॉजिटिव, और ये 11 पाई बाय 12, ठीक है। और यूनियन नेगेटिव वाला है 11 पाई बाय 12 से पाई तक। तो दिस इज़ योर आंसर, सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। भाई अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। एफ एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, और इसको एक इंक्रीजिंग फंक्शन बताना है हमें इंटरवल 0 से 45 के बीच में। तो सबसे पहले अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूं तो भाई टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसके हिसाब से ये जो पूरा यहाँ पे लिखा है इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा। यहाँ तक कोई ट्रबल? अच्छा जी। अब जब आप इस अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन बन जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स बन जाएगा माइनस का साइन एक्स। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, सॉरी दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो वो वैल्यू आएगी 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, जो भी चीज़ स्क्वायर के अंदर होती है वो हमेशा या तो ज़ीरो हो सकती है या वो ज़ीरो से बड़ी होगी। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही होने जा रही है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू। और पॉजिटिव प्लस 1 इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो सारा गेम बचा है, जो डिनोमिनेटर है मेरा, वो हमेशा विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव वैल्यू। वो तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है। अब रही बात न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में यू कैन चेक, अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का और इंटरवल है 0 से पाई बाय 4। मैं यहाँ पे x को अगर लेट कर लूँ 30 डिग्री, है ना, 0 से 45 के बीच में 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है बेटा √3/2,
साइन 30 डिग्री होता है 1/2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी और कहीं ना कहीं ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। यहाँ तक एग्री करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हम यहीं पे लिख सकते थे दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 व्हेन योर x इज इन दिस इंटरवल। जब आपका x इस इंटरवल में होगा तो ये जो फंक्शन का वैल्यू आएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ से आपका पता चलता है फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये हमेशा इंक्रीजिंग है ऑन इन द इंटरवल 0 से π/4। ठीक है बेटा, ये क्लियर होगा आपको। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। अब अगला क्वेश्चन और अच्छा प्रॉब्लम है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, इसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इस फंक्शन को फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे 10x बनेगा बेटा sec² x और ये बनेगा -4। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। आपको इस पर्टिकुलर इंटरवल में इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है तो कहीं ना कहीं आपको एफ डैश एक्स को लेस देन 0 दिखाना है इन फ्यूचर में व्हेन योर x बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर इंटरवल। यहाँ तक कोई ट्रबल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अगर ये आया है तो कहीं ना कहीं sec² x -4 को लेस देन 0 होने का मतलब है कि इस वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा। अब लेट्स टेक एनी वैल्यू, इसका मतलब है -60 डिग्री से +60 डिग्री के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले ली जाए, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं x की वैल्यू को ले लेता हूँ यहाँ पे पॉजिटिव का 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री का होल स्क्वायर -4 जब होगा उसका आंसर क्या आएगा वो देखने लायक है। sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 इसका होल स्क्वायर। दिस इज -4, इसको जब आपने सॉल्व किया बना 4/3 -4 एंड दिस इज नथिंग बट 4 - 12/3। और ये कहीं ना कहीं वैल्यू आपको जो मिलेगी वो एक नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो जैसे ही आपने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, आपकी कई सारी बुक्स में इसको बहुत अलग तरीके से सॉल्व भी करके दिखा रखा है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है वैसे करने की एग्जामिनेशन में। आप यहाँ सीधे लेट करिए कोई एक वैल्यू को और जैसे ही आपने उसको नेगेटिव दिखा दिया सो यू विल से फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, ये बहुत स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है आपके ऑन इंटरवल -62 प्लस का 60। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था, बिल्कुल ऐसे ही करना है, कोई एक वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। जब आपने इसका डिफ्रेंशिएशन किया 2x का बनता है 2, कॉट इनवर्स x का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस का 1/1 + x² बेटा, प्लस लॉग में जब आप इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगी, ठीक है। और जब आप इस अंदर वाले का करेंगे तो ये अंडर रूट वाले का क्या बन जाएगा 1/2 अंडर रूट में 1 + x², और फिर अब आप इस 1 + x² का करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2x। जब आप इस माइनस का करेंगे -x का तो ये बनेगा -1। तो ये है डिफ्रेंशिएशन इस लॉग का। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें, फर्दर अगर आप देखें तो 2 से 2 कटेगा और अगर आप यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये चीज़
ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी आपकी x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर में। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं। अब ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है, ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी है ऑलमोस्ट सेम है। तो जब मैं इसको डिवाइड करवाऊँगा पूरा, तो यहाँ पे माइनस का बस फ़र्क है। तो जब ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे तो एक यहाँ पे -1 बच जाएगा ऊपर, ठीक है। और उस -1 को अगर मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर दूँ तो एफ डैश एक्स जो मेरा है वो फाइनली क्या देगा, 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस, ये माइनस अब यहाँ आ जाएगा तो इसको भी माइनस लिख दीजिए, और ये आपको देगा 1 अपॉन अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये था आपका डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट जो अभी हमने किया है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, इसको हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो आप कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, आपको नंबर पुट करना पड़ेगा। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं वो, है ना, लेकिन ये चीज़ आपको क्लियर भी होनी चाहिए बेटा कि एग्जैक्टली आ कहाँ से रहा है। तो जब आप इसको देखेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए ये रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर्स होते हैं। अगर मैं x को 1 ले लूँ तो दिस इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ 1 अपॉन 2 एंड दिस इज़ माइनस का 2, ठीक है। ये नंबर सॉल्व होके 0.5 देगा। ये नंबर जब आप रैशनलाइज करवा देंगे ये आपको देगा 1.14 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.7। तो जब आप 2 माइनस 0.7 और 0.7 या 5 करेंगे तो स्टिल ये एक पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। तो x को 1 डालने से आपको पॉजिटिव मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर x को अगर मैं 0 डालूं तो यहाँ पे 0 तो 1 और ये भी 1 और कट के तो 0 आ जाएगा, आपका फंक्शन 0 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब रियल नंबर के लिए वैलिड है केस जहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं होगा उनके लिए। और ऐसा क्यों हो रहा है, अगर x 0 हो जाएगा तो आपका जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही है, आपका लॉग भी बेटा कहीं ना कहीं अगर ये 0 और ये भी 0, आपका बचेगा log 1, ठीक है। आपका कॉट इन्वर्स भी हो जाएगा x में 0 अंदर। तो इन चीज़ों के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं करेगा। तो इस वजह से आपका जो आंसर होगा वो आप बोलेंगे आपका फंक्शन ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x विच बिलोंग्स टू रियल नंबर जहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं है। तो हाँ, इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में उसको ये ज़रूर बोलना चाहिए था, उसने नहीं बोला। तो लेकिन कॉमन सेंस है बेटा, कॉट इनवर्स x में आप 0 को पुट नहीं कर सकते। तो दिस इज़ योर वैलिड आंसर। आप एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिखें इसको, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस बार आपको बताना है जो ये फंक्शन है ना तो ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है इस इंटरवल में, ठीक है। तो ना ये बढ़ रहा है ना ये घट रहा है, ये एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा है पहले देख लेते हैं। अगर आप इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपको देगा 2x माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दूंगा तो 2x माइनस 1 यानी 0 के इक्वल, और x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है बेटा। अब जब मैं इसको यहाँ नंबर लाइन में प्लॉट करूँगा, दिस इज़ -1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1/2, होल बना देता हूँ। रीज़न इज़ क्योंकि इसने इसको इंक्लूड नहीं करा है, वो तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का गेम पूछ रहा है। अब देखिए, अब इस इंटरवल के बीच में मैं कोई वैल्यू लूँ तो दिस इज़ 0.5, 1/2 इज़ 0.5, तो लेट्स आई एम टेकिंग 0.6, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0.6 लूँ तो क्या होता है उसको देख लेते हैं। 0.6 लेने से यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका ये जो फंक्शन है, ये जो एफ डैश एक्स है, 0.6 लेने से ये होगा 2 इंटू 0.6 माइनस 1 यानी 1.2 माइनस 1 यानी एक पॉजिटिव नंबर।
अब अगर मैं थोड़ा पीछे चल के यहाँ पे 0.4 ले लूँ तो अब आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, 2 इंटू 0.4 माइनस 1 यानी 0.8 माइनस 1 इज़ अ नेगेटिव नंबर। अब कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है आपका फंक्शन ना तो ये इंक्रीजिंग है और ना ये डिक्रीजिंग है। कहाँ पे नहीं है, देखिए यहाँ से यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग है। मैंने आपको क्या बताया था लेक्चर में, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब एक ही इंटरवल में, जब एक इंटरवल अगर ए और बी दे रखा है, कोई फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और कोई फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है उस सेम इंटरवल में, लेट्स से बी इज़ दिस थिंग, इसको आगे मत देखिए, एक फंक्शन में ये बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो कहीं ना कहीं ना तो ये बढ़ पा रहा है और ना ये घट रहा है उस इंटरवल में। हमने यही कवर किया था उस थ्योरी में। तो सिंस योर एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 1/2 से 1 और एफ डैश एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन -1 से 1/2, सो दिस कैन नॉट बी योर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एट द सेम टाइम एट दिस पर्टिकुलर इंटरवल। तो आई थिंक ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, है ना बेटा। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू चाहिए जब एफ एक्स आपका के एक्स क्यूब माइनस 9k(x² + 9x + 3 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो इसका एफ डैश एक्स हम जो भी करेंगे, जो कि यहाँ पे आएगा 3k(x² - 18kx + 9, वो यहाँ पे 0 से बड़ा होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें, अगर आप 3 को कॉमन ले लें तो k तो कॉमन नहीं आएगा यहाँ से एज सच, 3 को कॉमन लें और उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज़ kx² - 6kx + 9 इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ तक कोई ट्रबल। अब आपको एक थोड़ा सा एक लॉजिक समझाना है, उसको ध्यान रखिएगा। अगर फ्यूचर में ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो ध्यान रखना ये ग्रेटर देन 0 तभी होगा बेटा जब इसका a एक पॉजिटिव नंबर हो, ठीक है, और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी b² - 4ac वो 0 से छोटा हो। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आप इस चीज़ को ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लस bx + c यहाँ पे 0 से छोटा हो जाता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस a को यहाँ पे नेगेटिव होना पड़ता है, बट आपके b² - 4ac को अभी भी 0 से छोटा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों को बहुत गौर से समझिएगा, ये लॉजिक है, इसका एक्सप्लेनेशन आपने जूनियर लेवल पे पढ़ा है जब आपने कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। एनीवेज ये जस्ट मैंने आपको रिकॉल करवाया था और कुछ भी नहीं। अब यहाँ से कहीं ना कहीं इस वैल्यू से हमें पता चलता है, अगर मैं इसको यहाँ से कंपेयर करूँ, इस 3 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक तो ये पता चलता है, और सेकंड चीज b² यानी 36k² - 4 इंटू a इंटू c इट शुड बी लेस देन 0। यहाँ तक भी क्लियर होगा आपको गेम। अब इसके अकॉर्डिंगली 36k² - 36k इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक, ओके, जब मैंने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचना चाहिए था, है ना भाई, अदरवाइज ये तो कुछ k की कोई वैल्यू नहीं आती। तो दिस इज़ 12 का k विच इज़ लेस देन 0। अब जब यहाँ आप 12k को कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा 3k - 1 विच इज़ लेस देन 0,
और k की वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही है, एक तो लेस देन 0 और k इज लेस देन 1/3, कुछ ऐसा वैल्यू। यहाँ तक कोई ट्रबल? यहाँ तक कोई ट्रबल बेटा? अब सिंपल सी बात है, अगर मैं अब इस नंबर लाइन में देखूं, क्लास 11th में आप देख चुके हैं, एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू 1/3 है। सिनेरियो 1 के अकॉर्डिंगली k की वैल्यू, इसके आगे की जितनी भी वैल्यू होंगी 0 के आगे की वो सब होंगी। सिनेरियो 2 के अकॉर्डिंगली k की वैल्यू 0 से छोटी यहाँ होगी, और इसी के अकॉर्डिंगली k की वैल्यू 1/3 से कम होगी, यानी ये सब होगी। यहाँ तक कोई ट्रबल? तो जो इकलौता चीज़ इस पूरे इंटरवल में कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे जो चीज़ कॉमन आ रहा है इक्वेशन 1 और 2 में जो कॉमन आता है हम उसी के अकॉर्डिंगली आंसर देते हैं। तो जो इकलौती चीज़ कॉमन आ रही है वो आ रही है इस इंटरवल की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो k की वैल्यू होगी, अगर वो 0 से 1/3 वाली वैल्यू को बिलोंग करेगा, तो जो हमारा फंक्शन है बेटा वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। सो k की वैल्यू जब 0 से 1/3 होगी तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, और आपसे k का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया था। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है ये क्वेश्चन नंबर 10th। यहाँ पे भी आपको a का वैल्यू चाहिए और इस बार फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी f डैश x की जो भी वैल्यू आएगी, जो कि आएगी 3a + 2x² -6 से x प्लस का 9a, ठीक है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो लेस देन 0 होगी, क्योंकि इस बार फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। तो जब आपका फंक्शन डिक्रीज करता है, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 9 में, अगर भी ये डिक्रीज करेगा तो a की वैल्यू 0 से छोटी होती है और b² - 4ac की वैल्यू भी 0 से छोटी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 × a + 2 की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और इसे सॉल्व करके a की वैल्यू जो होगी वो -2 से छोटी होगी। एक चीज़ तो ये पता चलती है, जब आप इसका यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे, -6 का स्क्वायर होगा 36। तो मैं इसको जब फॉर्मूले में पुट करूँगा बेटा, है ना, जब मैं इसे फॉर्मूले में पुट करूँगा, देन विल सी कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, आप अगर चाहें इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं अगर, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से डिवाइड करवा दूं, तो दिस इज a + 2 का x², दिस इज माइनस का 2ax एंड दिस इज 3a विच इज़ लेस देन 0। अब अगर मैं b² करवाऊं तो ये बन जाएगा 4a² -4 × a और × c विच इज़ लेस देन 0। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। दिस इज 4a × 3a इज माइनस का 12a², दिस इज माइनस का 8 × दिस इज माइनस का 24a विच इज़ लेस देन 0, और यहाँ पे 4a² है। कहीं ना कहीं ये जब पूरा सॉल्व होगा तो ये आपको देगा माइनस का 8a² माइनस का 24a विच इज़ लेस देन 0। आप अगर यहाँ माइनस का 8a कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा a + 3 विच इज़ लेस देन 0। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं। इनइक्वलिटी में आपने पढ़ा था माइनस, यहाँ जब भी मैं डिवाइड करवाऊँगा, माइनस से जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो ये सिंबल रिवर्स हो जाता है। तो जैसे ही आपने -8 से डिवाइड करवाया इसे, तो ये हो जाएगा a × a + 3, बट इस बार लेस देन की जगह ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है बेटा। तो कहीं ना कहीं अब इस गेम में नंबर लाइन का वक्त आ चुका है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इस नंबर लाइन को देखूं,
ए की वैल्यू कहीं ना कहीं आपने -2 बोली है, ए की वैल्यू कहीं ना कहीं -3 बोली है, यहाँ पे -2 बोली है, और आपने 0 भी इंक्लूड करी है। अब ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है यार। इसके अकॉर्डिंगली अब अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 है, तो अगर मैं 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू लूँ, 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू लूँ, मैं पहले इस केस की बात करता हूँ, मैं 0 से कोई भी बड़ी वैल्यू लूँ बेटा, और यहाँ मैं अगर पुट कर दूँ तो क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल आएगा, कोई ट्रबल नहीं है। -2 से 0 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर दूँ, लेट से -1 पुट कर दूँ, तो क्या यहाँ पॉजिटिव आएगा? नहीं सर, अब यहाँ नेगेटिव आएगा। ऐसे ही मैं -3 और -2 के बीच में -2.5 पुट कर दूँ, तो क्या आंसर आएगा? ये माइनस का हो जाएगा, ये फिर भी प्लस का रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा, ठीक है सर, यानी डिक्रीजिंग वाले इंटरवल चल रहे हैं। और मैं अगर यहाँ -4 ले लूँ एक और पॉइंट, तो -4 और ये -1 यानी एक प्लस देगा। यहाँ तक तो गेम नहीं है बन पा रहा है। अच्छा जी, तो डिक्रीजिंग जो ये हो रहा है कहीं ना कहीं ये इस फंक्शन में हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है, कोई भी ट्रबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब क्या -4 ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, यहाँ तक तो ये डिक्रीज कर रहा है, इन दो इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं है। अच्छा, ए की वैल्यू -2 से बड़ी होगी, ए की वैल्यू -2 से छोटी होगी, तो क्या ए की वैल्यू -2 से जब छोटी होगी तो क्या ये सारे इंटरवल चलेगा? बताइए बेटा, यस और नो। तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू जब -2 से छोटी होगी तो वो ये सारा पार्ट ऑक्यूपाई कर सकता है, यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अब मुझे ये बताइए, ये पूरा पार्ट जो कि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा पार्ट जो कि इस पॉजिटिव को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे ये बताइए इन दोनों पार्ट्स में, ये तो देखो यार ये अलग चीज़ है, ये सारे इंटरवल्स अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू इन जगहों पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ए की वैल्यू जब वो 0 से पाए और -3 से -पाई है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे उसने सेटिस्फाई नहीं किया, पहली चीज़। दूसरा, आपने देखा ए की वैल्यू जब मैं -2 से छोटी ले रहा हूँ तो वो इस इंटरवल में जाएगी पूरी। अब इस इंटरवल में जो कि यहाँ और यहाँ पे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, और जो दूसरी कंडीशन है ये वाली, तो कौन सा एरिया कॉमन है बेटा? आपको नहीं लगता कि -3 से इधर वाला एरिया ये सारा का सारा इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है? तो जो कॉमन चीज़ होती है उसी को तो आप आंसर बोलते हैं। तो जो ए की वैल्यू होगी, जो हो सकती है, वो क्या होगी? -∞ से -3 वाली वैल्यू। ये फिर समझिए यहाँ क्या हुआ है भाई, इस इंटरवल में 0 से पाई और -पाई से -3 के बीच में इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, यानी ए ये वैल्यू ले सकता है, एग्री। लेकिन ए जो एक और वैल्यू ले सकता है वो यहाँ पे भी तो ले सकता है ना यार। इसका देखो डिक्रीजिंग से, इस वाले का डिक्रीजिंग से, इससे ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, हमें तो सिर्फ ए की वैल्यू को बताना है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ए की वैल्यू यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन कॉमन एरिया सिर्फ यहाँ पे ही है। तो डेट इज़ वाई द वैल्यू ऑफ योर ए इज -पाई से -3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। अब हमें यहाँ पे लीस्ट वैल्यू चाहिए ए की, सच डैट f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 और 2, ठीक है। और जब मैं लीस्ट दूंगा तो मैं आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू भी दूंगा सेम टाइम इस ए की। तो यहाँ पे क्या है उसको देखते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करवा दूं तो ये बनेगा 2x प्लस a, ठीक है।
अब उसने बोला है कि ए की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा इस पर्टिकुलर इंटरवल में। तो मैं यहाँ एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर इसको इंक्रीजिंग होना है तो डेफिनेटली 2x प्लस ए को यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जब आपका इंटरवल होगा 1 से 2 के बीच में। क्लियर है बेटा? लेकिन यही इंटरवल आपका, अगर मैं यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल 1 और 2 को ले लूँ तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू 2x प्लस ए वो ग्रेटर और इक्वल टू भी 0 की हो सकती है। ये आपको पता है, फंक्शन जब ऐसा लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्टली, और स्ट्रिक्टली तो हमेशा ओपन इंटरवल में रहता है, और इसका मतलब है फंक्शन स्ट्रिक्टली नहीं, दिस इज़ अ नॉर्मल इंक्रीजिंग। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये क्लोज इंटरवल लगे थे तो मैं इस इंक्रीजिंग के हिसाब से अगर चेक करूं तो कहीं ना कहीं 1 और 2 पे जब मैंने इंक्लूड करूंगा तो ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ से 2x प्लस ए अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x। और जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा कोई भी वैल्यू, लेट से मैंने x को 1 पुट किया और x को मैंने 2 पुट किया, तो यहाँ से a की वैल्यू आई बेटा -2 एंड माइनस का 4। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं है। अब इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए, लेट से मैं पुट करता हूँ 1.5, तो 1.5 डालने से माइनस का 3 देगा और बीच में बहुत सारी वैल्यू देगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर है, या तो a -2 और या a -4, जो भी ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ये आंसर आया है आपका x को 1 डालने से और x को 2 डालने से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करी गई है लीस्ट वैल्यू की, और इस पूरे चैप्टर में अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ गेम स्ट्रिक्टली का ही चल रहा है। तो a की कौन सी वैल्यू के लिए, a की सबसे छोटी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब अगर f' को मैं देखूं यहाँ पे, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। f' आपका आया है 2x प्लस ए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँ तो एक केस बनेगा मेरा ये वाला और एक केस मेरा बनेगा ये वाला। ठीक है, अब इनमें से कोई सा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ध्यान रखिए आपका जो x है वो 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए। यहाँ तक कोई ट्रबल बेटा? हमें यहाँ देनी है a की लीस्ट वैल्यू, a की हमें लीस्ट वैल्यू देनी है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इफ आई पुट, लेट्स से इफ आई पुट x इक्वल्स टू 1.5, तो यहाँ अगर मैं 2 इंटू 1.5 माइनस 2 कर दूँ और कुछ ऐसा करूँ तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0। बट यहाँ पे ये चीज़ 3 - 4 होके स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, है ना। तो जब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो मुझे आप ये बताइए, जब मैंने -2 लिया तब ये कंडीशन वैलिड हुई मेरी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको नंबर लाइन में दिखाऊं, दिस इज -2, दिस इज -4 एंड दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज -इन्फिनिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द लीस्ट वैल्यू। जब a की वैल्यू और ये सारी जो वैल्यूज चल रही हैं, या तो a -4 होगा या -2 होगा। अब बेटा एक इंटरवल और देखिए, चलो इसको इग्नोर करो फिलहाल। आप 1 और 2 के बीच में ही कोई वैल्यू ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपने जब 1.5 लिया, -2 वाला केस जचा। जब आप यहाँ 1.9 ले लेते तो भी यही कंडीशन चलता, लीस्ट वाला। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ क्लियर है,
जो भी हमारी लीस्ट वैल्यू आएगी, जो भी हमारी लीस्ट वैल्यू आएगी ए की, वो आएगी -2। जब a -2 हो रहा है, तो जो हमारा -2 हो रहा है, तो उस हिसाब से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है बेटा। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। अब मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू देख लेता हूं। ग्रेटेस्ट वैल्यू, भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी कि जब आपका फंक्शन, ये सेम फंक्शन, याडी शर्मा का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। इस बार f(x) एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग का मतलब है कि 2x - 2 को लेस देन 0 होना है और 2x - 4 को भी लेस देन 0 होना है। अब अगर मैं फिर से 1.5 पुट करूं तो ये बनेगा 3 - 2 डेट इज लेस देन 0, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर मैं इस वाली कंडीशन में से डालूं 2 × 1.5 इज 3, 3 - 4 इज लेस देन 0, ये कंडीशन वैलिड हो गई। तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी जिसके लिए आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा वो आएगा a इज इक्वल्स टू -4। तो ये दो क्वेश्चन थे जो आपको देखने हैं, एनसीईआरटी में लीस्ट वैल्यू वाला ही पूछा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर today's class. I hope everything is clear to you. Thank you beta.